हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर आया हूँ आज आप लोगों के सामने में एसएससी सीजीएल का जो अभी रिजल्ट आया ना 5 तारीख को सामने, एकदम लेटेस्ट पेपर लेकर के आए हम आपके पास में। बहुत ही हाई कट ऑफ गया, ठीक है। अच्छे अच्छे स्टूडेंट जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, कुछ का तो कुछ मार्क्स से रह गया सर, कुछ मार्क्स से, किसी का 2 मार्क्स से, किसी का 1 मार्क्स से। मेरा तो एक स्टूडेंट है इसका 0.5 से रहा, बहुतों का हुआ। तो जिनका हुआ उनकी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जिनका नहीं हुआ, क्या कमी रह गया था? सबसे बड़ा कमी रह गया सर, पता है क्या? हम हार्ड क्वेश्चन के चक्कर में इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। हम इसीलिए बार बार बता रहे हैं कि सर आपका अप्रोच एंड आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत बड़ा मैटर करता है, ठीक है। देखो, सवाल कुछ इजी था, कुछ टफ भी था, वो हर एग्जाम का नियम है, ठीक है। देखो, ज्यादा बात ना करते हुए आप लोग लाए हैं सामने पहला सवाल। क्या दिया है देखो तो, which of the following statement is sufficient to conclude that two triangles are concurrent? अगर 2 ट्रायंगल कंक्रुएंट है तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि सर ये ट्रायंगल दोनों कंकरेंट है। कंकरेंट मतलब हर हाल में बराबर। सर मान लेते हैं 2 ट्रायंगल ABC और PQR कॉन्कुरेंट है, तो सर कॉन्कुरेंट है मतलब लिखते कैसे हम लोग, ABC इज कॉन्कुरेंट टू ट्रायंगल PQR। मतलब सर इनका एंगल का रेशियो, इनका साइड का रेशियो बराबर होगा, इनका पेरीमीटर बराबर होगा, ठीक है। These have 2 equal sides and same perimeter, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सेम एरिया सेम बेस, कोई जरूरी नहीं है, बेस अलग अलग हो सकता है, ठीक है। वन साइड एंड वन एंगल, बोथ एंगल नहीं। पहला सर कि सर दे हैव 2 इक्वल साइड्स, अरे भाई साहब 2 इक्वल साइड्स हो गया, तीसरा भी इक्वल होगा, ठीक है। अब सेम पेरीमीटर, सेम पेरीमीटर कब होगा सर? जब 2 साइड बराबर हो गया और पेरीमीटर बराबर हो गया, तो यहां से तो हमको खुद समझ में आ जाना चाहिए कि सर तीसरा साइड भी बराबर होगा। तो सर कौन सा है सर? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे कहता है द एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 100 of boys and girls in an examination are 75 and 80 respectively. If the average marks of all the students in that examination are 78, find the ratio of boys to the number of girls. चलो, boys and girls का मार्क्स का रेशियो दिया है आउट ऑफ 100, here boys, here girls। बॉयज का दिया हुआ है आपके पास 75, गर्ल्स का दिया हुआ है 80 एंड एवरेज मार्क्स दिया है सर 78। 80 से 78 गया तो बचा इधर 2 एंड सर 78 से 75 गया तो बचेगा 3। बॉयज इज टू गर्ल्स है 2:3। किसका पूछा है? बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, दैट इज 2:3। ऑप्शन नंबर अगेन 1, that is 2:3, ठीक है। चलो देखो क्या दिया है। द फॉलोइंग टेबल शो दैट द टोटल नंबर appeared and the total number of candidate present in a different exam centers PQR. Study the table and answer the question that follows, ठीक है। P दे रहा है, 3 अलग अलग सेंटर है, ठीक है, और उसमें कुछ बच्चे अपेयर हो रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। टोटल भी दिया है, प्रेजेंट भी दिया है। कहता है इन विच ईयर, देखो P दे रहा प्रेजेंट को और इधर में आपको और कुछ दिया है नहीं, ठीक है। इन विच ईयर was the number of absent the second highest in the total of all centers, ठीक है। चलो किस साल का बात है ना, ईयर का बात है, चलो देखते हैं।
45 में 42 प्रेजेंट मतलब 3 एब्सेंट। इधर में 56 में 45 प्रेजेंट मतलब 11 एब्सेंट। इधर में सर 55 टोटल 50 प्रेजेंट। तो सर 5 से 8, 8 और 11 19, टोटल 19 एब्सेंट है। इधर आपको चाहिए सेकंड हाईएस्ट, हाईएस्ट नहीं चाहिए भाई, सेकंड हाईएस्ट चाहिए। इधर कितना एब्सेंट सर 5, इधर में सर 20, इधर में सर 5, टोटल कितना एब्सेंट 2017 में 30। इधर में सर 4 एब्सेंट, इधर में सर अगेन 20 एब्सेंट और इधर में सर 10 एब्सेंट। तो 10 और 4 34। सर इधर में 11 भाई साहब एब्सेंट किए हैं, इधर में 12 भाई साहब एब्सेंट है, इधर पर भी 12 ही एब्सेंट है। 12 सॉरी इधर 8 है, 62 है ना, 8 है इधर, इधर 8 है और इधर में 11 है। ठीक है, तो 11 11 22, 22 और 8 30, 30 और 1 31। ठीक है, इधर में भी 11 एब्सेंट, इधर में आपके पास 14 एब्सेंट, इधर में 5 एब्सेंट। तो सर 11 4 15, 25, 25 और 5 30। हमको चाहिए सर सेकंड हाईएस्ट। ये भाई साहब हाईएस्ट गए हैं तो इससे हमको मतलब है नहीं। सेकंड हाईएस्ट कितना एब्सेंट है 2019 में, ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास। ठीक है, टोटल पता है, प्रेजेंट पता है सर, एब्सेंट से यूं ही निकल जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है आपसे। देखो क्वेश्चन का दौर चलता रहेगा, एक चीज बता दे रहे हैं फिर से, विदाउट गाइडेंस एग्जाम नहीं निकलता है सर किसी का। ठीक है, जो कहते हैं हम सेल्फ स्टडी किए हूँ, कहीं ना कहीं कभी ना कभी क्लासेस किए। विजार्ड में भी क्लासेस शुरू हो रहा है सर 10 दिसंबर से। किसका किसका बैच शुरू हो रहा है वो समझ जाओ। सर आरआरबी, एनटीपीसी, इसका नोटिफिकेशन होकर के फॉर्म फिलअप हो गया, एग्जाम डेट नहीं है। एसएससी जीडी का एंड असम पुलिस का ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड अवेलेबल है। इंस्टीट्यूट है कहाँ सर, नौगांव में, नियर सर्कल ऑफिस। इफ यू हैव एनी इंक्वायरी डायल 93904636 और 7577004636। जो भी आपका इंक्वायरी है इन दोनों नंबर में आप अपना इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, डेट अच्छे से समझ जाओ, इस डेट को बैच शुरू हो रहा है, इनरोलमेंट काफी बच्चों का हो चुका है। देखो क्या दिया है, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 16, फाइंड द थर्ड साइड। अरे भाई साहब बताओ, एसएससी सीजीएल में ये सब सवाल अनएक्सपेक्टेड है सर, कि इतना बच्चा वाला सवाल आपसे दे रहा है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है सर, सारा साइड बराबर। कहता है दो साइड का सम जो है वो 16 है, मतलब किसी भी दो साइड को जोड़ दो, x प्लस एक्स 16 हो गया। तो सर 2x इक्वल टू सर 16, x का वैल्यू क्या है सर 8, यही है थर्ड साइड। थर्ड साइड क्या है सर, जो x का वैल्यू है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, 8 सेंटीमीटर। ये तो बनाना है, आपको समझाना बोल के एक्स वाई जेड और फिगर लेकर के हम कर रहे हैं। एग्जाम में आप भी नहीं करोगे कि सर हमको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दो साइड का सम 16 दिया है, मतलब एक साइड 8 होगा। थर्ड साइड पूछा है सर, तीन साइड बराबर होता है तो सर तीसरा साइड भी 8 होगा। अब भरभली करोगे एग्जाम पे। अगला सवाल क्या है, which of the following can be the value of k so that number 21792 k4 21792 4k is divisible by 6।
क्लास में जिस समय पढ़ाते हैं ना सर, उस समय बताते हैं एग्जामिनर का फेवरेट नंबर है 6, 9, 11। सवाल यहीं से रहता है, ठीक है। 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्या चाहिए सर? तो सर ये 2 का भी डिविजिबिलिटी टेस्ट पार करना होगा और 3 का भी। तो 2 का तो आसान है कि सर यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट इक्वल टू होना चाहिए 2, 4, 6, 8 और 0। लेकिन 3 का रूल कहता है कि सर सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइडेड बाय 3। जो नंबर आपके पास दिया होगा उनके सारे नंबर को जोड़िए और जोड़ने के बाद अगर वो 3 से डिविजिबल हो जाता है, अगर वो 3 से डिविजिबल हो जाता है तभी नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। 217924K, 217924K। ठीक है, हम सारा नंबर जोड़ते हैं सर, ये भी दिक्कत है, हम 9 वाला कंसेप्ट भी नहीं बताते, आराम से सारा नंबर जोड़ लो। ठीक है भाई, 0.25 से रिजेक्शन होगा तब सब समझ में आ जाएगा। 9 + 1 10 और 12 14 18 18 और 7 25 25 + K, यही है ना। तो सर 25 के बाद का नंबर कौन है सर जो 3 से डिविजिबल हो जाए? तो सर बोलोगे सर 27। तो सर 25 में हम ऐसा क्या जोड़ ले? तुम और एक बार जोड़ लो भाई, लग रहा है नहीं सर 25 नहीं है। ठीक है, 217924K 7 10 10 19 21 सर 25 25 + K। लो फिर से अगला नंबर क्या होता है जो 3 से डिविजिबल है सर? 27। तो K का वैल्यू क्या हो गया सर? 2। ऑप्शन नंबर, तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर 3 कैन भी लिखा था सर। समझ में आ रहा है कितना अच्छा खेल रहा है? चलो अब देखो यहाँ 2 हो गया तो इवन नंबर भी आ गया, सारा कंडीशन फुलफिल, 6 से डिविजिबल हो जाएगा। आगे देखो क्या पूछा है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 40 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस माइनस sin स्क्वायर 55 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 35 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 50 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री। देखो ये आइडेंटिटी तो हमको भी पता है, आपको भी पता है सर कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सर यहां से हम sin स्क्वायर थीटा निकालने के लिए कर सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, हाँ कर सकते हैं। सर यहां से हम कर सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, हाँ कर सकते हैं। सर यही आइडेंटिटी यहाँ लगा देते हैं, हम नहीं लगाएंगे, मेरा मन नहीं, मेरा मन कुछ और बताने का है। आप ये देखो कि किधर से जोड़ करके आप जो है 90 ला सकते हो। सर यहाँ 30 यहाँ 60, साइन में है सर, साइन में हम 90 ला लेंगे। ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगा, देखो इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो सर ये 1। सर यहाँ सर हमको 40 दिख रहा है, यहाँ 50 दिख रहा है, लेकिन दोनों के आगे माइनस है, माइनस कॉमन ले ले तो ये भी सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों मिला के 190 हो रहा है, तो ये भी वैल्यू 1। सर इधर भी हमको दिख रहा है सर 45, यहाँ भी 45। देखो हम हर में अलग अलग की है, यहाँ टिक यहाँ टिक, यहाँ क्रॉस यहाँ क्रॉस, यहाँ हैशटैग यहाँ हैशटैग, तो सर यहाँ भी जो है +45 +45 मतलब 45 + 45 90 और प्लस है सर मतलब +1। सर यहाँ माइनस यहाँ माइनस, लेकिन सर यहाँ 55 यहाँ 35, सर यहाँ पर भी 90 हो रहा है मिला करके, तो सर माइनस रखो, क्या हो रहा है 90 हो रहा है, वैल्यू 1 रख दो, खत्म खत्म खत्म, 1 से 1 खत्म, 1 से 1 खत्म, बचा क्या सर 0 बटा सन्नाटा, टुनटुन मौसी का लड्डू, दैट इज 0। नहीं लगाए सर आइडेंटिटी हम, ठीक है।
बहुत काम का चीज है, सबका, मेरा ही अकेले का नहीं, सबका ले करके जाना एग्जाम में। कहता है द फॉलोइंग टेबल शो द मार्क आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट। तरुण है, रोहित है, मोहित है, शोभित है, सुमित है, नंबर मिला है 100 में, ठीक है। हु ऑब्टेन्ड 79% इन ऑल द मार्क इन ऑल द सब्जेक्ट टेकन टुगेदर। 79% मार्क्स हमको चाहिए, ठीक है। चलो 79% मार्क्स चाहिए तो दो तरीका है कि सर सबको जोड़ लो और जोड़ करके सर डिवाइडेड बाई 500, 5 ही सब्जेक्ट है ना, इंटू 2, जो सम आएगा, कहने का मतलब है जो भी सम आएगा एकदम सीधा सीधी उसको हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, मेरे पास परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये था मेरे पास पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि नंबर इधर उधर करना पड़ेगा, आप वैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको छोड़ दे आप लोगों के लिए कि आप लोग इसका कमेंट करो आंसर। हम चाहे तो इसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उड़ा, लेकिन उड़ाएंगे नहीं। इसका उम्मीद हम आप लोगों से करते हैं कि इसका आंसर आप लोग कमेंट करो, इससे हमें भी पता चलेगा कि क्या मेरा वीडियो यूजफुल है, क्या आप लोग रियली वीडियोस को देख रहे हैं या बस टाइम पास चल रहा है यहाँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 29 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 61 डिग्री। सर यहां पर भी जोड़ करके क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो बोलेगा सर 90। तो यहां क्या करें, चाहे तो तुम वही कंसेप्ट लेकर के आ जाओ, और नहीं तो यहां तुमको बहुत मन कर रहा है तो लगा लेते हैं कि सर एक तो कम से कम आइडेंटिटी पे आप भी बनाओ। देखो cos स्क्वायर 29 डिग्री है, ठीक है। चलो क्या इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो इसको हम लिख नहीं सकते 1 माइनस साइन स्क्वायर 29 डिग्री। बोलोगे सर नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि सर आइडेंटिटी ये थोड़ी आपको परमिट कर रहा है, सर आपको तो आइडेंटिटी कुछ और परमिट कर रहा है। तो क्या परमिट कर रहा है वो तो देखो कि हाँ सर यही है और ऐसा ही बनेगा, वैसा जैसा आप सोच रहे हैं उस तरीके से ये अप्रोचेस गलत हो सकता है, यही है ना। तो क्या ऐसा अप्रोच हम लगाएं कि ये फटाक से बन जाए और मेरा टाइम भी जो है कि कम लगे, यही है ना अपना कहानी। चलो होना तो आखिर सर उसी आइडेंटिटी पे इसको है कि सर ये तो सर या तो इसको चेंज कर लो और नहीं तो सर ये क्या है, यही दिक्कत है इसके साथ। cos स्क्वायर 29 डिग्री और cos स्क्वायर 61 डिग्री, यही है आपके पास। या तो cos स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर में लिख सकते हैं कि सर साइन स्क्वायर 61 डिग्री, क्योंकि सर मिला करके क्या होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। या तो फिर इसको हम लिख सकते हैं कि सर ये साइन स्क्वायर 29 डिग्री। मतलब कहने का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में ही बदलना है, और जो थ्योरी चल रहा है सर उसी थ्योरी पे चलेगा सर, क्योंकि सर दोनों मिला करके मेरे पास 90 होना चाहिए। अगर इसको और इसको भी हम जोड़ लेना सर कि सर यहाँ पर तो 90 हो ही रहा है, तो आप डायरेक्ट वैसे भी आइडेंटिटी लगा दो कि सर cos स्क्वायर है, दोनों का सम 90 है, वैल्यू हमेशा 1 होगा। जो लास्ट वाला था ना सर, सेम आइडेंटिटी यूज करवा रहे हैं हम, ठीक है। हम नहीं आपको इतना डेप्थ में लेकर के जा रहे हैं कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ से फिर चेंजेस करो, उसको चेंजेस करो, क्वाड्रेंट लाओ। सर कॉस स्क्वायर रहने दो, कॉस स्क्वायर में नहीं करेंगे साइन में चेंज। अगर कॉस में भी ये 90 है सर, साइन में भी सर 90 है, दैट इज साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है, 90 है तब भी हो जाएगा। अरे इसमें क्या है कि सर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू सेम होना चाहिए। सर यहाँ थीटा का वैल्यू अलग अलग है, ठीक है, यहाँ थीटा का वैल्यू ही अलग अलग है। तेरे के चलो रे भाई,
यहां क्या होता है समझो बात को, दोनों चीज दो तरह से समझो। साइन स्क्वायर अगर हम इसको 61 डिग्री और इसको कॉस स्क्वायर 61 डिग्री रखें, ठीक है, या तुम बोलेगा नहीं सर इसको सर कॉस में रहने देते हैं ये वाला पार्ट कि सर ये 29 डिग्री, तो सर इसको चेंज कर लेंगे साइन स्क्वायर 29 डिग्री, वैल्यू सर 1। बात समझो कि सर यहां पर जो है ना सर, यहां थीटा बराबर कर दिए हम, थीटा बराबर है, एंगल बराबर है, यहाँ एक बार साइन स्क्वायर चाहिए कॉस स्क्वायर चाहिए, यहाँ कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि सर ये साइन स्क्वायर रहने दो, ये भी साइन स्क्वायर रहने दो, या इसको कॉस स्क्वायर रहने दो, इसको भी कॉस स्क्वायर रहने दो, लेकिन इन दोनों का सम जो है वो 90 हो जाए, थीटा 1 + थीटा 2 = 90 डिग्री हो जाए, तब भी वैल्यू क्या होता है सर, तब भी वैल्यू 1 ही होता है। खत्म, खत्म मतलब पूरा पेपर नहीं खत्म हुआ है भाई, ठीक है, पार्ट 1 खत्म हुआ है, पार्ट 2 में बहुत जल्द मिलेंगे हम आप लोगों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।